नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि नॉन फार्मेसी के हैं। और देखिए अभी आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अभी आपको हफ्ते में 2 से 3 क्लासेज जो होंगी वो आपको नॉन फार्मेसी की, मतलब जो भी आपका रीजनल है, कंप्यूटर है, जो आपका यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो देखिए इस सेशन को शाम को 6 बजे कराया गया था, लेकिन काफ़ी वर्षों बाद जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा था और पहली बार जो है वो मैं यहाँ पे लाइव सेशन में मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा था। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मिस्टेक हो जा रहा था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए जो आज का यहाँ पर सेशन है हम उसको यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और आगे से आपको इस तरह का कोई भी लाइव आपको सेशन में जो है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी वर्षों बाद जो है वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो थोड़ा सा जो है वो अंदर से डर लग रहा था। ठीक है, तो जो आज का सेशन है उसको हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। और ये सेशन आपको बिल्कुल धमाकेदार मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा बिना किसी मिस्टेक के जो है वो आपको कराया जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो मैंने प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स पे जो है वो मैंने प्रैक्टिस करनी अपनी शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पूछा गया है कि तो देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको महात्मा गांधी ने 1930 में जो है उसको शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? 1930 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो महात्मा गांधी ने 1930 में जो है उसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जापान की करेंसी क्या है। जापान की करेंसी जो है वो हमारी येन होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। जो आपका पाउंड है ये आपका यूके की करेंसी है, जो आपका युआन है आपकी चाइना की करेंसी है, और जो आपका पीसो है ये आपकी मैक्सिको की करेंसी है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे लाइव सेशन में गलत हो रहा था, क्योंकि जो है यहाँ पर क्वेश्चन में 2/3 दिया गया था और जबकि इसमें ऑप्शन में जो है वो आपका 3/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर भिन्न को फ्रैक्शन को जो है वो क्वेश्चन में गलत यहाँ पे टाइप कर दिया गया था, उल्टा टाइप कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 7 है। तो हमने यहाँ पर संख्याओं को ले लिया है x इंटू वाई बराबर क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। और इसमें से एक संख्या जो है वो आपकी 3/2 दी गई है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आपकी 3/2 दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर। तो इन दोनों संख्याओं का जो है वो जोड़ क्या होगा? x प्लस वाई जो है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक्स वाई इंटू 7। तो x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो 3y बराबर ये आपका 14 हो जाएगा। y बराबर जो है ये आपका 14/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू है और हमारे पास x की वैल्यू है। दोनों वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पर इस वाले समीकरण में रखते हैं और इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 3/2 प्लस 14/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का पढ़ा जाता है 3 बार जाता है, तो आपका ये पे 3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार इसका जगह टेबल जाएगा 2 गुणे 14। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने में गलती करेंगे तो आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद भी जो है वो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 होता है। 14 दूनी कितना होता है? 28 होता है बटे 6। ठीक है, 28 दो कितना होता है? 30 होता है। और 30 7 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, 37/6 जो है वो यहाँ पे आंसर आ गया है। लेकिन जो आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है वो इस टाइप के जो है वो यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 सही 1/6 जो है हम लोग इसको यहाँ पर हिंदी में कहते हैं। तो इसको आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं? 6 सही 1/6 लिखा गया, इसका मतलब क्या लिखा गया है? 6 गुणे 6 प्लस 1/6 जो है वो लिखा गया। 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 प्लस 1/6 कितना? 37/6। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे गलत हो जा रहा था, क्योंकि जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो यहाँ पे गलत दी गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि देयर आर 14 बॉयज इन एरो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर ठीक है पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है वो यहाँ पर टोटल 40 लड़के हैं। रमेश इज 14 फ्रॉम द राइट। ठीक है,
और तो देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, दाएं बाएं करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर बाएं साइड है और ये जो है वो हमारा यहाँ पर दायां साइड है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका यहाँ पर रमेश है वो यहाँ पे दाएं साइड से जो है वो यहाँ पे 14वें नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से काउंटिंग करने पे जो है, ठीक है, रमेश जो है वो आपका यहाँ पर 14वें नंबर पे है। तो अगर काउंटिंग बाएं साइड से किया जाएगा तो रमेश कौन से नंबर पे होगा, किस स्थान पे होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 40 में से आपको 14 को जो है वो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। 10 में से जाएगा 4 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो जब आप बाएं साइड से जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो जो आपका यहाँ पर रमेश है वो यहाँ पर 26वें स्थान पे जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू लोकल टाइम। तो देखिए हमारे भारत के अंदर जो है लोकल टाइम जो है इसको मिर्जापुर शहर के अंदर एक क्लॉक टावर है वहां से लिया गया है और ये आपका प्रयागराज के पास में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर कर लिया है और इसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कार्य से जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि मोहन और सोहन जो है, मोहन एंड सोहन टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, ठीक है। तो मोहन और सोहन जो है वो यहाँ पर साथ में किसी कार्य को जो है वो यहाँ पर 12 दिन में पूरा करते हैं। सोहन अलोन कैन डू दिस जॉब इन 28 डेज। तो जो अपने यहाँ पर सोहन है वो इसी कार्य को जो है अकेले यहाँ पर 28 दिन में कर लेता है। तो लिखा गया कि इन हाउ मेनी डेज कैन मोहन अलोन डू दिस जॉब, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर मोहन है वो अकेले इस जॉब को जो है वो यहाँ पर कितने दिन में जो है वो यहाँ पे कर लेगा। तो देखिए मोहन और सोहन जो है वो यहाँ पर इस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। तो मोहन और सोहन के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो एक दिन में जो है इनके द्वारा 1/12 जो है वो कार्य किया जाएगा। जो आपका यहाँ पर सोहन है ये इस पूरे कार्य को 28 दिन में कर रहा है, तो इसके द्वारा एक दिन में जो है वो यहाँ पर कितना कार्य किया जाएगा, तो 1/28 जो है इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह के भी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 को जो है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, 1/12 माइनस 1/28, ठीक है। तो 12 और 28 का जो है वो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। 84 जो है वो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा और 12 सत्य जो है वो आपका यहाँ पर 84 होता है। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1 हो जाएगा माइनस, और 28 का टेबल जो है वो आपका 3 बार जाता है, तो ये आपका 3 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लस एस से और यहाँ पर दिया गया माइनस एस दिया गया, दोनों जो है वो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर पूछा गया कि मोहन के द्वारा जो है वो कितना कार्य किया जाएगा, तो हमारे पास बच गया मोहन और ये आ जाएगा 7 - 3 डिवाइडेड बाई 84। 7 में से 3 जाके कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बटे जो है वो यहाँ पर 84 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो मोहन के द्वारा एक दिन में जो आपके यहाँ पर किया गया जो आपके यहाँ पर कार्य है वो आ रहा है 4/84। और अगर हमको निकालना है कि मोहन के द्वारा पूरा कार्य कितना किया गया है, तो इसके लिए हमें इसी इक्वेशन को जो है, इसी फ्रैक्शन को जो है वो हमको यहाँ पर उल्टा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहन द्वारा जो है, मोहन द्वारा किया गया टोटल जो आपके यहाँ पर कार्य है, वर्क जो है वो आपका 84/4 आ जाएगा। 4 × 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका 21 बार जो है वो आपके यहाँ पर टेबल जाएगा। तो मोहन द्वारा जो है इस कार्य को 21 दिनों में जो है वो किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो जो भी आपके यहाँ पर कार्य वाले क्वेश्चन है आप इसको यहाँ पर यूट्यूब पे और इसके अलावा फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे भी जो है इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करा दिए जाएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 21th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे जो है नंबरों की जो है वो आपको यहाँ पर एक सीरीज देखने को मिल रही है। 3 के बाद 9 लिखा गया, 9 के बाद 15 लिखा गया, 15 के बाद 21 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है 21वें स्थान पे जो है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ये जो है वो यहाँ पर पूछा गया। तो इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है n टर्म इज इक्वल टू n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है वो यहाँ पर फार्मूला होता है और ये फार्मूला हमें बिल्कुल भी हमें यहाँ पर सही नहीं मिल रहा था और इसी की वजह से जो है ये क्वेश्चन हमारा लाइव सेशन में बार बार जो है वो यहाँ पे गलत हो जा रहा था, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट यही फार्मूला होता है।
अब देखिए ए क्या है, ए आपका पहली संख्या, तो पहली संख्या जो है वो यहाँ पर 3 लिखी गई है, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। एन क्या है, एन हमें यहाँ पर जिस स्थान पे हमें संख्या को निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 21वें स्थान पे जो है वो आपको निकालना है, तो हमने यहाँ पर 21 रख दिया है, -1। डी क्या है, तो इनके बीच में जो है वो यहाँ पर हमें अंतर कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास अंतर जो है वो हमें यहाँ पर 6 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 15 में से जाएगा 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमें +6 का जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है वो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 3 + 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, गुणे 6, ठीक है। 3 + 20 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 + 3 कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है nth = a + n-1 × d का जो हमारा फार्मूला, इस फार्मूले को लगा के हमने इस क्वेश्चन को सही किया। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक को तैयार करने के लिए कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो पावर पॉइंट जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का जो आपके यहाँ पर लाल किला है इसको शाहजहां ने बनवाया था, और जो आपके यहाँ पर आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला जो है इसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यहाँ पर अंतर पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे जो है यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं, और इसका एक साइड जो है वो बता रहा है कि ये आपका 40 मीटर है, ठीक है। एक साइड जो है वो आपके यहाँ पर रेक्टेंगल कितना है, 40 मीटर है। और इस रेक्टेंगल का डायगोनल, मतलब इसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी गई है 50 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जो है हमको इसका भी जो है वो हमको यहाँ पर वैल्यू पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस जो आपका प्रमेय होता है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके जो है हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम जो है वो हमने यहाँ पर सी रख दिया, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस जो हमारा प्रमेय है वो यहाँ पे क्या कहता है, वो हमारा कहता है कि AC² बराबर क्या होता है, AB² + BC² होता है, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। AC² क्या है, AC² हमारा दिया गया, डायगोनल दिया गया है, तो ये हो जाएगा 50 × 50 हो जाएगा, ठीक है। AB² क्या हो जाएगा, AB² जो है वो हमारा 40 × 40 हो जाएगा, 40 × 40 + BC², ठीक है, BC² हो जाएगा। तो 50 × 50 कितना होगा, 2500 हो जाएगा, और 40 × 40 कितना होगा, 1600 हो जाएगा, + BC², ठीक है। अब देखिए 2500 में से जो है हम यहाँ पर 1600 को इधर लाएंगे, तो ये BC² हो जाएगा। 2500 में से 1600 जाए कितना बचेगा, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 उधर, ठीक है। ये आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 बराबर जो है आपका BC² हो जाएगा। तो BC की वैल्यू जो है वो आपकी √900 हो जाएगी, और 900 का अंडर रूट जो है वो आपका 30 मीटर जो है वो आ जाएगा। तो इसकी भी जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 30 मीटर पता चल गई है। अब इसका पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर जो होता है ये आपका होता है 2, ये हमने यहाँ पर लेंथ प्लस विड्थ जो है वो हमने यहाँ पे मान लिया है 2। यहाँ पे आपका लेंथ है 40 और आपके यहाँ पर चौड़ाई है 30, ठीक है। 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 2 × 70 कितना आ जाएगा, 140 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि कंप्लीट द सीरीज इस, तो यहाँ पर इस सीरीज को जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। 21 दिया गया है, 47 दिया गया है, 23 दिया गया है, 49 दिया गया है, 25 दिया गया है, 51 दिया गया और 27 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 21 से जो है वो यहाँ पर 23 किया गया, तो इसमें +2 को जो है वो यहाँ पे जोड़ा गया है। 23 से 25 हुआ, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पर +2 को जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। 25 से यहाँ पर 27 हुआ, तो +2 को जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया। तो यहाँ पे संख्या क्या होगा, तो 47 में जो है वो यहाँ पर 2 जोड़ा गया, तो 49 हो गया। 49 में 2 जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया, तो कितना हो गया, 51 हो गया। तो 51 में जो है जब यहाँ पर +2 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 53 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह के जो भी आपके यहाँ पर सीरीज वाले क्वेश्चन से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उसकी सैलरी का जो है 1/4 हिस्सा जो है वो अपने यहाँ पर खाने पे खर्च करता है और 3/8 हिस्सा जो है उसको यहाँ पे अपने हाउस रेंट पे जो है वो यहाँ पे खर्च करता है, और उसके पास सेविंग जो है वो कितनी बच रही है, सेविंग उसके पास बच रही है 4800 रुपए की। ठीक है, 4800 की जो है उसके पास यहाँ पर सेविंग बच रही है। तो यहाँ पूछा गया है कि उसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी जो है वो आपके यहाँ पर 10,000 रुपये है। ठीक है, और इसमें से जो है आपने 8,000 जो है वो आपने यहाँ पर खर्च कर दिया, ये आपका यहाँ पर खर्च है। तो आपके पास जो है आपके पास 2,000 का जो है वो आपका यहाँ पर सेविंग बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का जो है इस व्यक्ति की जो है यहाँ पर सैलरी कितनी है, x है। तो x हो गया माइनस इसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है, तो इसने खर्चा किया है 1/4 इसने खर्चा किया अपने खाने पे, तो x/4। ठीक है, खाने पे जिसका खर्च है वो कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, प्लस इसका यहाँ पर हाउस रेंट पे कितना खर्चा है। तो सारे खर्चे को जो है वो हम यहाँ पर इकट्ठा जो है वो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, सारे खर्चे को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, उसको हम यहाँ पर टोटल इनकम से कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचत जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर रेंट पे खर्चा किया है 3x/8 खर्चा किया है, इज इक्वल टू कितना है 4800। अब जो है इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 8 और 4 का जो है वो आपका यहाँ पर एलसीएम कितना निकल आएगा, तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 8 का जो है 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, तो आप इस तरह एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम से भी जो है वो यहाँ पर संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो आपका यहाँ पर 8 एलसीएम यहाँ पे आ चुका है। तो 4 दूनी 8 होता है तो ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस 8 इकन्ने 8 होता है तो ये आपका 3x जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5x/8 x माइनस 5x/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4800। इस क्वेश्चन को जो है वो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 8x माइनस 5x/8 बराबर क्या हो जाएगा 4800 हुआ है यहाँ पे। तो 8x में से 5x जा कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं और इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x बराबर क्या है कि आपका 4800 इंटू 8 हो गया है। तो x बराबर जो है ये आपका 4800 इंटू 8/3 हो जाएगा। 16 3 48 होता है, या ऊपर आपका हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 1600 गुणे 8 हो जाएगा। और जब आप 1600 गुणे 8 करेंगे, 16 8 जो है ये आपका कितना होता है 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48 के 8 हो गया, 4 लगा, 8 इकन्ने 8, 8 4 12। ठीक है, 128 जो है, तो इसका आंसर कितना आ गया 12800 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज का जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना, इसका फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, P क्या है, P है आपका मुख्य अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका दिया गया है 1500 रुपये। ठीक है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9% की दर से जो है वो यहाँ पर ब्याज जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, हमने लिख दिया 9 लिख दिया। टाइम जो है वो यहाँ पर 6 साल दिया गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो जो है वो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 15 गुणे 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, तो ये आपका 15 गुणे 54 आ चुका है। चलिए हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 गुणे 54 कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, 2 लगेगा, 4 इकन्ने 4, 4 दूनी 6 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 5 75 होता है। ठीक है, 0 5 5 10 11, 11 का 1 1, 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो है हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर 810 जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल फार्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है, ये हमारे पास P होता है 1 + R/100
की पावर टी। ये जो है वो हमारे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होता है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिया गया है और इसी फार्मूले से जो है वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मुख्य अमाउंट जो है वो आपके यहाँ पर 2000 दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया 2000। ठीक है, 1 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पर कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 2000 ये हो जाएगा 100 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2000। 110 ये हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा कि पावर 3। एक जीरो से एक जीरो जो है वो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है 2011 बटे 10 की पावर 3। ठीक है, अब जो है इसको हमें यहाँ पर विस्तार देना पड़ेगा। 2011 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हमारा हो गया है। 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो जो है वो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ऊपर अब हमारे पास बचेगा केवल 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये जो है वो हमारे पास आ चुका है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 दूनी जो है वो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 गुणे 11 गुणे 11, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय लग जाएगा। हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट ही कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से, ताकि हमें फटाफट से जो है वो हमारा वीडियो खत्म हो सके। तो 22 गुणे 11 गुणे 11 ये आपका 2662 आ जाएगा। ठीक है, 2662 जो है ये हमारे पास टोटल हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई है। ठीक है, 2662 2662 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो है आपका होता है ए माइनस पी होता है। तो ए की वैल्यू जो है वो है 2662 है और यहाँ पर स्टार्टिंग का अमाउंट है, मुख्य अमाउंट है 2000 रुपये। तो हमारे पास आंसर आ गया 662 रुपये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इस फार्मूले का जो है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि www का जो है वो आपके यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट का जो भी आप यहाँ पर वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे www कुछ लिखा गया होता है, वेबसाइट का नाम लिखा गया होता है। तो www का जो है वो आपके यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जो है वो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेडी विद लैंप किसको कहा जाता है। लेडी विद लैंप जो है वो आपका यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कुणाल सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुणाल भाई साहब हैं और ये एक ओल्ड मैन की तरफ जो है ये यहाँ पर इशारा कर रहे हैं और ये इशारे में जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिज सन, यानी कि जो इसमें लिखा है कुणाल सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल। ठीक है, तो यहाँ पर कुणाल है और जो कुणाल इसका जो है वो यहाँ पर एक बेटा है। ठीक है, और ओल्ड मैन का भी जो है वो आपके यहाँ पर बेटा है और जो यहाँ पर आपके यहाँ पर ओल्ड मैन का बेटा है वो यहाँ पर कुणाल के बेटे का जो है वो यहाँ पर चाचा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल। तो कहने का मतलब ये कि जब यहाँ पर कुणाल का जो यहाँ पर बेटा है वो जब यहाँ पर ओल्ड मैन के बेटे का चाचा लग रहा है, इसका मतलब जो आपके यहाँ पर ओल्ड मैन है, ठीक है, वो क्या है, वो इनके फादर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है इसके यहाँ पर फादर होंगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी जो है वो आपसे ब्लड रिलेशन वाले जो है वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ दिया गया कि द डिफरेंस बिटवीन सरकमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल। तो जो भी आपका यहाँ पर ठीक है क्या बोलते हैं, आपका सर्कल होता है, वृत्त होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसका सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस इसका 2 पाई आर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसका डायमीटर, ठीक है, तो देखिए डायमीटर, ठीक है, डी बराबर क्या होता है
2r होता है, d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो अंतर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जो है वो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि 2 पाई आर माइनस डी इज इक्वल टू जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 पाई आर डी बराबर क्या होता है 2r होता है, हमने यहाँ पर 2r रख दिया, 30 हो गया, 2r हमने लिया कॉमन लिया, पाई माइनस 1 हो गया बराबर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 30/2 पाई माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका 15 से जो है वो आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा 15 जाएगा, 15/पाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, 22/7 माइनस 1। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 15 हो जाएगा 22 माइनस 7/7। ठीक है, 22 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी आएगी तो 15। ठीक है, 15 और 22 में से 7 जाएगा तो 2 चला गया, इधर से आपका नीचे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15/7 आ जाएगा, तो ये 15/1 गुणे 7/15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एरिया बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 होती है, और r की वैल्यू दी गई है 7 गुणे 7। ठीक है, तो 3.14 गुणे 7 से कितना होता है 49 होता है, ये लगभग आपका 50 के बराबर है। तो ये आपका 150 के आसपास जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। और हमारे पास एक ही वैल्यू दिख रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो इसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस नारे को दिया था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, तो कंप्यूटर में प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज किसको कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है, रैम को जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 13 मीटर लंबी की जो है एक यहाँ पे 13 मीटर लंबी जो है वो आपके यहाँ पर आयरन की रॉड है और उसका वजन कितना है 24.7 किलोग्राम है। तो 6 मीटर लंबी रॉड का जो है वो वजन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 13 मीटर लंबी जो आपकी रॉड है इसका वजन है 24.7 किलोग्राम। तो 1 मीटर लंबी रॉड का कितना होगा, वो हो जाएगा 24.7/13 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मीटर लंबी रॉड का जो है वो यहाँ पे वजन कितना हो जाएगा 24 × 7 डिवाइडेड बाई 13 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 24.7 इंटू 6, 7 6 42 का 2 हुआ। ठीक है, 4 लगा, 6 चौके 24, 4 28, 28 के 8 हुआ, 2 लगा, 6 दूनी 12 14। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 24 148 148.2/13। चलिए हम इसको यहाँ पर फटाक से जो है वो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया है 24 × 7, हम इसको एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही हमारा टेबल गया हुआ है 148.2। हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 13 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.4। ठीक है, 11.4 जो है ऑप्शन दिया गया इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हमारे पास निकल गया। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका, 15 का, 21 का, 30 का। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, बचपन से जो है वो हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, हम यहाँ पे टेबल ले जाते हैं 5 से। ठीक है, 5 से 15 हो जाएगा, 5 से नहीं, हम यहाँ पे पहले 3 से हम जो है वो हम यहाँ पे टेबल ले जाते हैं, 3 से हमारा सभी कट जाएगा, 3 से जो है वो हम यहाँ पे टेबल ले जाते हैं, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 15, 3 7 21 और 3 10 में 30 हो जाएगा। अब जो है हम इसको ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, 5 1 5 7, 5 2 10 हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहाँ पर 2 से ले जाएंगे, 7 1 हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहाँ पर 7 से ले जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20। एक सेकेंड, यहाँ पे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है,
15, 21, 30 दिया गया यहाँ पे, 3 5 15, 3 7 21, 3 10 में 30 हो जाएगा, 5 1 5 और ये 5 2 10 हो जाएगा, ये पे 7 ऐसे ही रहेगा। फिर हमने ले गए 2 से ले गए, उसके बाद हम यहाँ पे 7 से ले गए, 7 2 14, 14 14 3 4 3 12 2 1 लगा 4 3 1 3 3 1 4 42 और 42 25 कितना हो जाएगा 210। तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे सही आंसर कितना आ जाएगा 210 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। तो ये यहाँ पर 3 लिखा गया, इसी वजह से जो है वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया है। तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 2 30 70, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह जो है इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा 30 गुणे 7 70 के 21, 210 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 0.7% को जो है वो आप कैसे फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी आपको परसेंटेज दिखने को मिल जाए, मतलब वहाँ पे 1/100 है, तो ये 0.7/100 लिखा गया है। हम एक पॉइंट यहाँ पे काटेंगे, नीचे जो है वो हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बटे जो है 1000 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमको यहाँ पर सीरीज देखने को मिल रही है और यहाँ पूछा गया कि यहाँ पे जो है वो अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 6 11 21 36, यहाँ पूछा गया कि क्या होगा 81 और 111 जो है वो यहाँ पर सीरीज दिया गया, ठीक है। तो इस सीरीज में जो है वो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस सीरीज में जो है वो हमें कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, जो इसको जो है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 11 दिया गया है, हमें यहाँ पर 5 का अंतर देखने को मिला, ठीक है। 6 से 11 में जो है वो यहाँ पर 5 का अंतर है, 11 से 21 में जो है वो हमें यहाँ पर 10 का अंतर देखने को मिल रहा है, 21 से 36 में भी जो है वो हमें यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 15 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 36 में से जब आप यहाँ पर 21 घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो हमें 5 10 15 और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमें 20 का अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 36 और 20, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 10 15 इस तरह जो है वो हमें यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। 6 से 11 में 5 का अंतर है, 11 से 21 में 10 का अंतर है और 36 से 11 में 15 का अंतर है। तो यहाँ पे जो है हमें 20 का अंतर जो है वो हमको यहाँ पर दिखना चाहिए, 20 का अंतर जो है वो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 36 + 20 56 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 36 + 20 जो है 30 20 50 + 56 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो हमें 5 10 15 20 25 30 करके जो है वो हमें यहाँ पर पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। और क्या दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 120, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 120 रुपये है और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपके यहाँ पर 90 रुपये है, तो यहाँ पर कितने % का जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो 120 रुपये का जो है वो हमने यहाँ पर सामान हमने परचेज हमने यहाँ पर किया था और हमने उसको बेच दिया कितने में, हमने उसको बेच दिया कितने में, 90 रुपये में। तो यहाँ जो है वो हमको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर नुकसान का जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लॉस बाई CP × 100, ठीक है। तो कितने का हमारे यहाँ पर लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस हुआ, बटे कॉस्ट प्राइस कितना था, 120 था, 120 हमने रखा × 100, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज। अब जो लॉस है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा 30 × 100 बटे 120, 1 0 से 1 0 जो है वो आपके यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 चौके 12 हो गया, ऊपर आपका 100 हो गया, 100 बटे 4 आंसर आपके पास आ जाएगा। 25% का जो है वो नुकसान हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। तो देखिए लाइव सेशन में थोड़ा सा ये सेशन सही से नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं पहली बार जो है वो मैं यहाँ पर लाइव सेशन में जो है वो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा था, तो थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ में आपको इस तरह के क्वेश्चंस फार्मेसी पॉइंट पे आपको कराए जाते रहेंगे, ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकें और आपका अच्छा स्कोर हो सके, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकें, आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।